नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर RBTV हॉस्पिटल राजन बाबू हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ कुछ कर्मचारी व दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्री JP टाक जी मौजूद हैं। और ये कर्मचारी जो पीड़ित कर्मचारी है, इनके साथ आज हम जानना चाहेंगे कि क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं श्री JP टाक जी। सर, दिल्ली का ये टीबी हॉस्पिटल बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको सफाई, स्वच्छता और अन्य प्रकार की सुविधाएं हमारा कर्मचारी देता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यहाँ पर बहुत ही मन से, आत्मा से यहाँ के मरीजों की सेवा करता है। परंतु जब हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनका प्रताड़ना होती है, रिश्वतखोरी की मांग की जाती है, तो इन लोगों ने मुझे एप्लीकेशन लिखकर यहाँ बुलाया है। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर मैं यहाँ के प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप इस प्रताड़ना को बंद कर दीजिए, रिश्वतखोरी बंद कर दीजिए, अस्पताल प्रशासन भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, वरना यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा और यहाँ प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक इस भ्रष्टाचारी निगम प्रशासन का सुपड़ा साफ नहीं कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरी बहनों से बदली करने के एवज में रिश्वत मांगी जाती है। वो बहन मेरी देखो कितने सारे पेपर लेकर बैठी खड़ी हुई है, उस बहन के सारे एक्सरे साथ हैं, इलाज करने के सारे कागज साथ हैं, उसके बावजूद भी उनको 14 मंजिल पे, चौथी मंजिल पे, 5वीं मंजिल पे उनको ड्यूटी लगाई जाती है। ये बड़े गहरे दुख की बात है। ये सारा षड्यंत्र हो रहा है दीपक SI के द्वारा, और वो DHL से मिलकर, यहाँ के अस्पताल प्रशासन से मिलकर सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाई बहनों के साथ में वो प्रताड़ना कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब को बताना चाहूँगा और अपने स्पेशल ऑफिसर को बताना चाहूँगा कि इस कर्मचारी की, इस ASI की, भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर SI की, यहाँ के निगम प्रशासन की यदि तुरंत प्रभाव से बदली नहीं की गई तो हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमारा पूरी यूनियन मिलकर दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी भाई बहन इस हॉस्पिटल के अंदर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और भूख हड़ताल और अनशन भी करने पर मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल के प्रशासन पर होगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ऐसा करने पर मजबूर हो रहे हैं। धन्यवाद साथियों। और इसी के साथ हम जानना, और हमारे साथ यहाँ के यूनियन के महासचिव साथ में है RBTV हॉस्पिटल के, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। सबसे पहले तो नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं MBID और RBTV हॉस्पिटल से महासचिव हूँ। ये सारे वर्कर मेरे पास आए दुखी, अपनी दुख की भरी गाथा लेकर। यहाँ के ASI दीपक एवं CMO एडमिन सीमा खजूर, सुनीता खजूर और डायरेक्टर मानसी, जो पब्लिक को इतना तंग कर रहे हैं, इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है। ये लेडी हैं, ये आएंगे सुबह, इनकी रीढ़ की हड्डी में 3 जगह गैप है और पैरालाइज हैं। ये एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इनकी ड्यूटी लगा दी, 4 मंजिल का वार्ड है, 15 नंबर वार्ड, उसके अंदर लगा दी। ये जाते हैं तो कहते हैं एप्लीकेशन लिख के दे दो। अभी इन पे ये 6 महीने से एब्सेंट चल रहे थे, क्यों? बीमारी की वजह से। इन्होंने लेटर डाल के फिर इनकी ज्वाइनिंग कराई, ड्यूटी ज्वाइनिंग कराई, 1 महीने इवनिंग करी। हमने बोला इसकी इवनिंग ड्यूटी लगा दी जाए, इवनिंग ना लगा के SI पैसे की मांग कर रहा है। इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है सर? समस्या का समाधान रिश्वत कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। रिश्वत देगा उसकी समस्या का समाधान है। यहाँ SI ने बना रखा सिस्टम। जी मनोज जी, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे, जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं उनके फेवर में आप क्या कर सकते हैं? उनके फेवर में मैं तन मन धन से जहाँ तक जान तक अपनी दे सकता हूँ, आत्मदाह कर सकता हूँ। यहाँ पर एक हमारे यहाँ पे एक यूनियन है, हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन, उसका प्रधान नहीं है, वो कहता है सेंटर से प्रधान हूँ, उसने गदर करा हुआ है। वो जो सेंटर के प्रधान है उनका क्या नाम है? उसका प्रधान है किशन लाल सोदा और कुछ 4 बंदे उसके साथ हैं, उन्होंने ही गदर करा हुआ है। जो सारा कुछ खेल बखेड़ा है उसी के साथ है, उसी ने करा हुआ है। उनकी साठगांठ है, वो बैठ के लिस्ट बनवाता है, वो बैठ के सब कुछ कराता है। अब उनमें कुछ लोग हमारे साथ भी बैठे होते हैं और लेकिन हैं उनके साथ किशन लाल सोदा, ASI दीपक, CMO
सुनीता खजूर और एडिशनल वो डायरेक्टर हमारी मानसी, यही हैं जो हैं आनंद मानसी, इन्होंने दुखी कर रखा है। कृपया करके हमारे को इनके दुर्व्यवहार से बचाया जाए, नहीं तो हम समस्त कर्मचारी आत्मदाह के लिए तैयार है, या हमारी सबकी बदली कर दी जाए। जो हम 150 कर्मचारी है सबको बदली कर दिया जाए, 4 और ऐसा ही ला के उनसे एक को झाड़ू पकड़ाया जाए, एक को डस्टर पकड़ाया जाए, वो काम करे। SI डायरेक्टर, इनको ये काम कराया जाए, क्योंकि हमें तो दुखी कर रखा है, हम कहाँ तक करें। हमें इतना दुखी करा हुआ है कि अब हम आत्मदाह के लिए तैयार हैं। जी सर, JP टाक जी फिर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए। 2 साल पहले यहीं के कर्मचारियों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मैंने दिल्ली सफाई आयोग के अंदर शिकायत लगाई और दिल्ली सफाई आयोग के अंदर इनको बुलाया गया, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। ये सारे के सारा अस्पताल का जो प्रशासन है ये सारा का सारा कसूरवार पाया गया। इन्होंने वहाँ पे माफ़ी मांगी और सफाई आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत जी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने उसी वक्त यहाँ के प्रशासन को, जो हमारी DHA हैं, ये डायरेक्टर हैं, क्या नाम है इनका मैं नहीं जानता, और ये जो MS साहब थे, AO साहब थे, CMO थी, ये सब वहाँ मौजूद थे और इनको कहा गया कि ये जितना भ्रष्टाचारी तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है, जो तुम्हारे नीचे तुम्हारे कर्मचारी हैं, तुम्हारा ASI है, इन सब की बदली की जाए। परंतु इन्होंने उनकी बदली नहीं की, क्योंकि वो इनके साथ मिले हुए हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, कर्मचारियों का शोषण करते हैं। यदि फिर पुनः हम सफाई आयोग में जाएंगे, राष्ट्रीय सफाई आयोग में भी जाएंगे, यदि फिर पुनः कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सारे समस्त सफाई कर्मचारी, दिल्ली के अस्पताल के कर्मचारी, हम यहाँ गेट पे अनशन पर बैठ जाएंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कर्मचारी अस्पताल के मरीजों को भी परेशानी होगी, वरना ये सारे अपने सिस्टम को ठीक करें, वरना सफाई कर्मचारी आयोग और हम समस्त यूनियन और सफाई कर्मचारी भाई बहन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक इन भ्रष्टाचारियों का यहाँ से तबादला नहीं करवा लेंगे, इनके खिलाफ डिपार्टमेंटली इंक्वायरियाँ नहीं करवा लेंगे, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अगर हमारा कोई कसूर है हमें भी सज़ा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी सज़ा दी जाए, नहीं तो इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बदली की जाए, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करके इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाए, इनके साथ इंक्वायरी की जाए। धन्यवाद। कैमरामैन राकेश बिडलान, RVTV हॉस्पिटल, दिल्ली। वो आप